हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है। एक्चुअली इसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट, ठीक है, और उसके वेरियस पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है फूड और वाटर मिनरल्स की। तो पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए जो हमारे पास टिश्यू जिम्मेवार होता है दैट इज जाइलम। ठीक है, तो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है किसकी, वाटर एंड मिनरल की। एक नंबर का क्वेश्चन है कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो राइट आंसर आएगा आपका जाइलम। ठीक है, अब करता कैसे है, तो जाइलम में इसके लिए टिश्यूज होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के, 3-4 टाइप के। उसमें से मेन आते हैं आपके वेसल एंड ट्रैकिड्स। ठीक है, तो ये पूरे प्लांट में फैली होती है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, रूट से ये बनाती है का आपका चेन जैसी बनाती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स एंड और जो टिप के ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हमें पता है रूट्स जो होती है प्लांट की दे एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू वाटर जो होता है रूट हेयर के थ्रू रूट्स में जाएगा उसके सेल में, फिर रूट्स के थ्रू वो पूरे जो हमारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो एसेंट मतलब चढ़ना, तो जो सैप मतलब लिक्विड फ्लूइड जिसमें वाटर मिनरल आ गए। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोलते हैं इसको। और ये थ्योरी दी थी आपके डिक्सन एंड जॉली साइंटिस्ट थे, इन्होंने 18 समथिंग में ये थ्योरी दी थी। और ये काम करती है दो फोर्सेस के बेसिस पे। ठीक है, कोहेसिव एंड एडिसिव। अब ये दो फोर्सेस कैसे काम करते हैं तो देखो, तो इसके लिए ये था आपका ट्रांसपिरेशन पुल या एसेंट ऑफ सैप के अंदर जो थ्योरी दी गई थी। तो ये फॉर एग्जांपल बनाए हुए हैं लीफ के जो आपके सेल हैं सबसे टॉप मोस्ट। होता क्या है, देखो हमारे पास सिंपल ये लीफ है, यहाँ पे हमें पता है इसमें स्टोमेटास होते हैं। तो यहाँ से क्या होती है, इवेपोरेशन या जो आपकी ट्रांसपिरेशन होती रहती है, वाटर वेपर की फॉर्म में जाएगा, यहाँ से इवेपोरेट होता रहता है। तो क्या होगा, मान लो ये लीफ का सबसे टॉप मोस्ट सेल है, यहाँ से वाटर चला गया, इसके पास वाटर कम हो गया। अब ये इससे नेक्स्ट सेल है, इसके पास वाटर है, ठीक है, यहाँ पे कम हो गया ना क्योंकि इसका चला गया। अब नेक्स्ट के पास ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, हमें पता है डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, तो इसका पानी इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे कम हो गया, तो इसके साथ जो नेक्स्ट सेल लगा होगा उसके पास ज़्यादा है, तो उसका यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से एक चेन बनती जाती है रूट्स तक। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे शो की हुई है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और इसमें दो टाइप की फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं, कोहेजन एंड एडिशन। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम कोहेजन फोर्स बोलते हैं। उसके कारण वो दोनों जो कनेक्शन बन रहा है, चेन बन रही है वाटर मॉलिक्यूल की, वो ब्रेक नहीं करेगी। और साथ में ये जो सरफेस होगा सेल्स का, इसके बीच में ये जो फोर्स होती है सेकंड, इसको होते हैं एडिशन फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वाटर होता है रूट्स सॉइल से रूट हेयर के थ्रू रूट्स में आएगा, और रूट्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन पुल बन रहा है उसके थ्रू लीफ की टिप तक या प्लांट के सारे जो भी एरियल पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है जो वाटर एंड मिनरल होते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है आपका वाटर एंड मिनरल का जाइलम के थ्रू। जाइलम में भी वेसल्स आगे आपके, ठीक है, इसके अलावा ट्रैकिड्स जो होती हैं दे प्ले इम्पोर्टेंट और मेन रोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जिसको हम ट्रांसलोकेशन टर्म देते हैं। एक्चुअली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका हार्मोन हो गया, ठीक है, फूड हो गया, ये चीज़ें सारी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक और टिश्यू इम्पोर्टेंट दैट इज फ्लोएम। तो आपको पता होना चाहिए फूड का ट्रांसलोकेशन प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। अब फ्लोएम में भी दो इम्पोर्टेंट सेल होते हैं। तो सेल कौन कौन से, फ्लोएम के मेनली 3-4 टाइप के सेल होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, दो टाइप के सेल्स, जैसे हमारे पास जो हमने अभी आपको बताया था मैंने
अरेंज होते हैं, जो जाइलम के टिश्यू होते हैं वैसे उसके अंदर प्लांट के भी होते हैं। तो एक साइड पे जाइलम है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, फ्लोएम के जो टिश्यूज होते हैं वो भी अरेंज होते हैं। तो अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्लांट में जो फूड होता है उसको ट्रांसलोकेट करना है, बट फूड सिंथेसाइज कहाँ होता है, आपको पता है फूड का सिंथेसिस होता है आपका किसमें, लीव्स के अंदर, ठीक है। तो लीव्स में मेसोफिल सेल होते हैं ग्रीन कलर के, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज होके स्टोर हो गया। अब ये फूड आपका ट्रांसलोकेट होना चाहिए पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में, टिप से लेके रूट्स तक। तो ये काम करते हैं आपके सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ठीक है, जो कि अरेंज होते हैं पूरे हमारे स्टेम में रूट्स से लेके ऊपर तक। और ये ट्रांसलोकेशन जो फूड की होती है उसमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है। इसके अलावा जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वाटर जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन केस ऑफ प्लांट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो सिंपली दो वर्ड में अगर हम लिखें तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो भी हमारी बॉडी होती है, ठीक है, सेल के बेस पे ले लो या पूरी बॉडी के, हमारी बॉडी में हम कुछ खा रहे हैं तो उसमें से क्या होगा, सारा यूज तो नहीं करते, कुछ एक वेस्ट हो जाता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में। तो लिक्विड जो वेस्ट होता है, ठीक है, और उसको और ऑस्मोल रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या कहता है आपका, वन पेयर ऑफ किडनी। तो ध्यान रखना हमारी बॉडी में कितने होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी, देन वन पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आता है एक, और यूरिथ्रा जिसके थ्रू यूरिन को बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जो कि आपने ड्रॉ भी करना है। तो इसमें आता है आपका वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये आ गया आपकी वन पेयर ऑफ किडनी लेफ्ट राइट पे, एक लेफ्ट साइड पे होती है एक राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है हमारी थोड़ी सी हायर लेवल पे होती है नॉर्मल से। अब बड़े सिंपल तरीके से पहले एक चीज़ समझ लो सारे, हमारी बॉडी में किडनी का क्या रोल होता है। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बनते हैं लिक्विड फॉर्म में वो ब्लड के थ्रू किडनी में जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे मान लो आपकी आर्टरी वेन, तो ब्लड के थ्रू किडनी में गए, किडनी में जाके उसकी फिल्ट्रेशन हुई, वेस्ट बाहर निकल गए और ये ब्लड फिर से चला जाता है। तो जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, हमने वहाँ पहले पढ़ा उनको बोलते हैं आर्टरी, क्योंकि आर्टरी आपकी किडनी से रिलेटेड है इसलिए इसको बोला जाता है रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं उसको, रीनल आर्टरी। तो इसको बोला जाता है रीनल आर्टरी, ये मेंशन किया हुआ है रीनल आर्टरी। तो आपको पता होना चाहिए अब रीनल आर्टरी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि किडनी को लेके जा रही है ब्लड, और जो वापस प्योरीफाइड ब्लड को, सॉरी इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं उनको बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट चीज़, पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें आ गया आपकी देखो वन पेयर ऑफ किडनी, अब किडनी से के साथ आ गई आपकी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। फिर आता है आपका ये जो ट्यूब्स की तरह, पाइप्स की तरह स्ट्रक्चर है किडनी से बाहर आ रहे हैं दो, इनको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है, यूरेटर्स, लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर। फिर ये यूरेटर जहाँ पे खुलते हैं नीचे जाके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें टेम्परेरी स्टोरेज होती है यूरिन की। ये स्ट्रेचेबल होता है, कुछ एक फैल जाता है मतलब इजीली जैसे जैसे इसमें यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद आपका जो यूरिथ्रा होता है उसके थ्रू यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमें पता है किडनी एज अ होल पूरा काम तो नहीं करती, जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर छोटे छोटे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं बेसिक, जो एक्चुअल में काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन मतलब वेस्ट को बाहर निकालने का, तो फिल्ट्रेशन बोला जाता है उसको। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, या फिर चलो नेफ्रॉन रखो यार, ठीक है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन से कंफ्यूज नहीं करना, न्यूरॉन ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है, जबकि नेफ्रॉन हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका इसके बारे में। तो हमारा जो
नेफ्रॉन होता है, ये काफ़ी स्नेक की तरह स्ट्रक्चर बनता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आपकी रीनल आर्टरी और वेन, ठीक है, जो इसमें ब्लड सप्लाई का काम करेगी, और साथ में ये येलो कलर का जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ये आपका नेफ्रॉन का, ठीक है। तो इसमें आपका स्टार्टिंग यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल आर्टरी जो एंटर कर रही है उसको एफरेंट बोलते हैं, एंट्रेंस के बाद निकलेगी तब उसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड को लेके आएगी अपने साथ, यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पे, जैसे हमारी सीव होती है, जो छन्नी होती है उसकी तरह स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। और ये जो येलो कलर की ट्यूब है, इसमें जो भी वेस्ट यहाँ से फिल्टर हो पाते हैं उस लेवल के छोटे साइज के, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये इसका पोर्शन, इसमें वो फ्लोट करते करते चले जाते हैं, जाते रहेंगे जो वेस्ट है। बाकी ये जो आर्टरी थी आपकी, ये इसके साथ साथ ट्रैवल करती जाती है और यहाँ पे एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका नेफ्रॉन का पोर्शन है, ठीक है, येलो कलर वाला, ये इसकी पार्ट्स होते हैं। ये जो यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। और इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही है, स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये शो किया हुआ है। इसके बाद नीचे चलते जाएंगे आप, ये तो इसको हम बोलेंगे हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। इसके अलावा जो भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जो पोर्शन आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। आगे जाके ये बनाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि बहुत सारे मिलके बनाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यही आगे जाके यूरेटर का रूप ले लेता है, ठीक है। फिर यूरेथ्रा में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी, फिर यूरेथ्रा। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब वेस्ट आ गया इसके अंदर, अगर वेस्ट में बाई चांस कोई हमारे काम की चीज़ जैसे वाटर या कुछ एक न्यूट्रिएंट चले गए, तो वो फिर से आपके जो साथ साथ हमारी आर्टरी जा रही है, वेन जा रही है, इनके अंदर फिर से उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। अगर कोई वेस्ट हमारे ब्लड में रह गया तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा, फिर से रीसिक्रेशन हो जाएगी उसकी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वेस्ट बनता है उसको हम बोलते हैं फाइनली यूरिन, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टेम्परेरी स्टोरेज होती है, और उसके बाद वो मिक्सचुरेशन, मतलब जब अर्ज होती है यूरिन को पास करने की, ब्लैडर जब भर जाता है उसके बाद उसको बाहर थ्रो कर दिया जाता है बॉडी के, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाउ डू इट फंक्शन, कैसे ये काम करता है। और अब आता है आपका नेक्स्ट हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है, तो इस तरीके की मशीन होती है, देखो इसमें एक साइड से आपका ब्लड जो होता है उसको लिया जाता है, जैसे हमारी किडनी का काम करने का बेसिक प्रिंसिपल होता है उसको यहाँ पे सेटअप किया जाता है, और यहाँ पे इसकी ब्लड में से जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, फिल्टर होके जो वेस्ट होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और इसमें दूसरे एंड से इस ब्लड को बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब हीमोडायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो जिनकी किडनीज खराब हो जाती हैं जनरली, जो काम नहीं करती किसी भी रीज़न से, तो उनको ये चीज़ करवानी पड़ती है, कुछ एक टाइम के इंटरवल के बाद उसके ब्लड को प्योरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो जनरली एक किडनी अगर हमारे बिल्कुल सही सलामत हो तो एक से भी काम चल पड़ता है, बट उसमें प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक अल्कोहलिक, ज़्यादा अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो इस तरीके भाग दौड़ उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये था आपका टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो कीप लर्निंग, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।